पंच कल्याणक महामहोत्सव, जहां प्रभु के जीवन के 5 कल्याणकों के माध्यम से ये बताया जाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। इन्हीं दिव्य प्रसंगों को स्मरण करते हुए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के जिला झांसी स्थित रानीपुर में श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 अभय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रभात सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्ही सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 18 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित हुए इस भव्य महोत्सव के अंतर्गत 7वें दिन यानी मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर जिनेन्द्र भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। चौबीस मार्च को जैन धर्मावलंबियों ने सर्वप्रथम बड़े ही भक्ति भाव के साथ प्रभु की मंगल आरती कर कार्यक्रम स्थल में भक्ति का संचार कर दिया। आज जिनेश्वर तुम मेरे दारे, सुमति पदम सुपार्श जिन स्वामी, सुमति पदम सुपार्श जिन स्वामी, श्री चंद्र प्रभु भगवान जिनेश्वर तुम मेरे दारे, करहु आरती आज जिनेश्वर तुम रे दारे। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने विधान की पूजा अर्चना करते हुए मंडल जी पर श्रीफल समर्पित किए। कृष्ण द्वादश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री मुनि सुवृतना जिनेन्द्राय, ओनि बैसा कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय, चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलानि रवाकुल, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजि मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय, अब मोक्ष कल्याणक प्रसंग अनुसार महामुनिराज आदिनाथ कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर साधना में लीन है। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ उनका शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है। स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिम छिपे, ओम ह्रीं श्री सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति तृतीय शुक्ल ध्यान निरताय श्री जिनाय अर्घम निरूपामिते। प्रभु के मोक्ष जाने का समय अच्छे ध्यान लगा करके एकटक अपलक प्रभु का दर्शन करो। अंतिम शुक्ल ध्यान गए लीन, प्रभु प्रत क्रिया नाम शुभ दीन, शिव सुख रंजन नाथ। ओम ह्रीं हरम अनाथ विद्याय नमो वरंतणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अज्ञाणम, नमो लोये सवसाहुणम, संविदर्शन ज्ञान चारित्र समय तप से नमः स्वाहा। और यह जान लिया कि जिनकी सन्निधि में हम चल रहे थे वो प्रभु हम सबके बीच से मोक्ष चले गए। कैलाश पर्वत पर जाते हैं
और वहाँ से उन अंतिम अवशेषों को रत्नों की पिटारी में रख करके 3 कटनी युक्त वेदी का निर्माण करते हैं। अगली कड़ी में स्वर्ग से आए अग्नि कुमारों द्वारा प्रभु के नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार किया जाता है। राहों में आए जो दीन दुखी उन सबको गले से लगाते चलो। कि तुम मैंने नमस्कार करो, तो नमस्कार करते हैं। उस हाई जिनो परिमामी सया अमलो विरजो बर कप्पे तरु सय कामि दुहा मम रख सया पुरुविजुनुहि अर्घलिंग तीर्थेश्वरा शांत महोत्सवेयम भक्ता नताग्निन किरीट जातम अनर्चुरेन्द्र सकलास्तमेन यजे जलाद्यारे गार्यपत्यम। ओनि गार्यपद प्रणीताग्नि संस्काराय तीर्थंक परम देवाय अर्घम निरूपाम ते। पुरुषाकार सुध्यान रूप तिन तन में था तिस है स्वरूप। तनुवात वले में क्षेत्र जान। इसी श्रृंखला में पुण्यवान भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। चितम नवरत्न गंधाक्षत पुष्पार्चित महोदकम पवित्रम कुरु कुरु झम झम झुरोम झुरोम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हमशः स्वाहा। अज्ञान तीव्र ज्ञान ज्योति दीपकम संस्थापयामि। गणधर देवाय अर्घम निरूपाम ते। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यः ओम रूम सूर्यभ्यः ओम ह्रीं चैत्यालयेभ्यः ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय ओम परम जाताय नमः ओम पम जाताय नमः ओम अनंत वीर्याय नमः ओम अनंत सुखाय नमः ओम अजराय नमः ओम अमराय नमः ओम अंतःकर सिद्धेभ्यो नमो नमः ओम परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः ओम हर मातु शरण प्रपद्ये स्वाहा ओम हर सुता शरण प्रपद्ये स्वाहा ओम षट्कर्मणे ओम ग्रामपते ओम अनादि श्रोत्र्याय ओम हरजाताय नमः ओम निर्ग्रंथाय नमः ओम हरजाताय ओम दिव्यजाताय ओम अनुपमाय ओम सम्यक दृष्टे गुरुतेजा गुरुतेजा दिशांजय दिशांजय ओम परमनिधे नमः परमुद्राम छिंचिन परमंत्रान बिंदु बिंदु छाम छः वावा रूम फट सरो रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं रमस्याउसन सर्वशांतिम कुरु कुरु 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 ओम ह्रीं रमस्याउसन सर्वशांतिम कुरु कुरु। हाथ जोड़ो, शास्त्रों का हो पठन, सुखदा लाभ सदा सत्संगति का, सद्व्रतों का श्रेयस कह के दो तोलो से हो चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं। हवन के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को पालकी में विराजमान कर पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में उत्साह एवं उमंग के साथ झूमते थिरकते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली।
यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पुण्यशाली भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 अभय सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जिस प्रकार किसान बीज का वपन करता है और चारों तरफ से जब वह ऐसी 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 लहराती हुई फसल होती है, तब उस किसान के मन में जो आनंद हर्ष होता है, आज लगभग ऐसी ही स्थिति हमारी हो रही है, हम सबकी हो रही। कारण क्या है कि जहाँ अनेकता में एकता समाहित हो गई, रानीपुर वाले महाराजपुर वाले हो गए और सबने प्रभु की भक्ति में अपना तन मन धन का सर्वस्व समर्पण कर दिया। एक सूत्रता में बंध करके जो थोड़ा सा कठिन सा जैसा परीक्षा थी, उसमें भी परिपूर्ण अंकों के साथ में उत्तीर्णता प्राप्त की है। जैसे मकान बनता है तो भले ही ईंट सीमेंट गारे आदि की व्यवस्था होती है, मगर मज़दूर जो होते हैं उनका भी, आर्किटेक्ट का भी, इंजीनियर का भी और बहुत प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। इसी प्रकार से यह महोत्सव जो होना था, बस्ती के भीतर तो ऐसी कोई अनुकूल जगह नहीं थी। किसान ने अपनी जगह आपको दे दी। आसपास के जो व्यवस्था के लिए अनुकूलता, भोजनशाला, संत निवास, स्कूल आदि की आहारशाला के लिए जगह की अनुकूलता की आवश्यकता थी, वह सहज सहज से सब कुछ संभव सा हो गया और आपका यह आनंद आज कार्यक्रम आनंद पूर्वक भक्ति पूर्वक सानंद संपन्न हुआ। आराधना करने कराने में अनेक लोगों का सहयोग होता है, जहाँ पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा, नगर पालिका का सहयोग रहा और जिन जिन ने अपनी समाज के, तो हर व्यक्ति ने, हर पात्र ने सहयोग किया ही किया है। इसलिए एक बार सब अपनी अपनी प्रशंसा में ही ताली बजा लें तो कोई बात नहीं। कार्यक्रम के अगले चरण में पुण्यवान भक्त प्रभु की नवीन प्रतिमाओं को शिरोधार्य कर बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच नाचते गाते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर जी पहुँचे। इस भव्य महोत्सव की समापन बेला में विशिष्ट जनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अध्यक्ष जैन व समिति रानीपुर सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से सभी को सादा जय जैनेन्द्र। आज हमारे नगर में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया गया। सभी ने हर्षोल्लास के साथ पूरी शोभा यात्रा निकाली, परिक्रमा दी प्रांगण की, जहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हमारा संपन्न हुआ था। 7 परिक्रमा देकर सभी ने भगवान को बारंबार नमोस्तु करते हुए यहाँ मंदिर जी में विराजमान किया। यह पंच कल्याणक महामहोत्सव परम पूजनीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से उनके शिष्य परम पूज्य न्यापक संत मुनि श्री अभय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। परम पूजनीय आदरणीय ब्रह्मचारी भैया श्री विनय भैया जी बंडा के द्वारा प्रतिष्ठा हुई इन भगवंतों की। इस भव्य पंच कल्याणक में हमारे जितने भी सहयोगी, भोजन कार्यकर्ता,
पंडाल कार्यकर्ता, बिजली कार्यकर्ता, कैमरामैन एवं टीवी चैनल वाले जो भी हमारे सहयोगी हैं और जो समाज ने हमें सहयोग दिया है उसके लिए मैं इस समाज के पंचकल्याणक महोत्सव के अध्यक्ष होने के नाते उन सभी का सादर अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और इसी प्रकार समाज में सहयोग बनाए रखें, ऐसी मेरी भावना है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर महाराज की। मैं एडवोकेट सारिका जैन, उदयनगर इंदौर से। सर्वप्रथम विद्यासागर जी महाराज की जय, निर्यापक मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर आज यहाँ जो पंचकल्याणक सानंद संपन्न हुआ है उसका पूरा क्रेडिट हम रानीपुर की समाज को और हमारे सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ पे प्रतिष्ठाचार्य आए हुए थे विनय भैया जी, उनको देना चाहूँगी कि वाकई में बहुत जितना सुना था उससे कहीं गुना ज़्यादा हम लोगों को मिला। जितना सोचा था, जितना सुना था उससे कहीं बढ़ चढ़ के, और हर व्यक्ति ने, हर महिला ने, जितनी भी बहन बेटियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, जितनी भी भाभियाँ, जितने भी महिला वर्ग यहाँ पे, सब ने बहुत ही उत्साह से बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। एक एक व्यक्ति ने जो समर्पण भाव से यहाँ पर सेवा की है उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। और यह सानंद संपन्न जो यहाँ का आज विधान हुआ है, ऐसा ही पुनः होता रहे। यहाँ प्रतिष्ठाचार्य आते रहें, महाराज श्री आते रहें और समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। महाराज श्री की प्रभावना यहाँ पर बहुत ही अच्छी हुई है और ऐसा हम सभी चाहेंगे कि महाराज श्री के कदम हम लोग को बार बार मिले। इसी भावना के साथ सभी को जय श्री।